गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं वरुण सर। आज जो बेटा है आपको हम बीमीय विश्लेषण पर आधारित प्रश्न के बारे में बताएंगे। तो यहाँ से जो इंग्लिश मीडियम भी छात्र हों और चाहे हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे यहाँ से न्यूमेरिकल को दोनों लैंग्वेज में है बेटा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जैसे जो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि बेस्ड ऑन कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब यहाँ पर क्या है, जो मात्रक है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने पर आधारित प्रश्न है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, कह रहा है कि 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर हावर्स टू मीटर पर सेकेंड। वैसे तो हम लोग परिवर्तित करते हैं कि जैसे 1 किलोमीटर में कहा गया कि कितने मीटर होते हैं, तो आपने कहा 1000। अब पूछेगा 1000 एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो आपने 3600 सेकंड लिखे। तो उसको हमने क्या किया, 1000 बटे 3600 कर दिया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उससे जो आंसर आ गया वो हमारा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर हमें कैसे निकालना है, यहाँ पर हमको डायमेंशनल मेथड की बात करनी। किसकी बात करनी बेटा, डायमेंशनल मेथड की बात करनी है। हमको डायमेंशनल मेथड से यहाँ पर यूनिट को चेंज करना है, ठीक है बेटा। अब जैसे यहाँ पर दिया है कि 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर यानी AN1 जो दिया गया है बेटा क्या है, 1 किलोमीटर आवर्स। अब यहाँ से जो किलोमीटर आवर्स दिया गया यानी ये हमारा क्या है, यूनिट किसकी है, स्पीड की यूनिट है। तो यहाँ से जो स्पीड होता है, तो स्पीड की जो बेटा डायमेंशन होती है वो क्या होती है, LT-1 होती है। क्या होती है बेटा, LT-1। और आपको हम एक बात बताएं कि जब भी हमको इसको चेंज करना होता है, इसके एक फार्मूला होता है NU = कांस्टेंट। यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं कि N1U1 = N2U2। और यहाँ पर आपको गिवन क्या है, यानी N1 दिया गया है, वो आपका बेटा कितना है, 1 किलोमीटर आवर्स है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बेटा डायमेंशन तो लिख लिया LT-1। अब हमने जो U1 और U2 लिखते हैं, तो U1 में हम क्या लिखेंगे, जो हमको दी गई यूनिट है उसके साथ, ठीक है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन जो क्या होगा बेटा, L1 और T1 -1 होगी। अब L2 U2 में क्या लिखेंगे बेटा, L2 और T2 -1, ये हमारी सेकेंड यूनिट होगी। अब यहाँ पर एक खास बात और ध्यान रखनी है, जैसे जो हमारा लिखा है किलोमीटर आवर्स और मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है। तो जो मीटर पर सेकेंड जो यूनिट है वो U2 में जाएगी। जो पहले हमको दिया गया गिवन, वो हम उस यूनिट को U1 में लिखेंगे। अब हम डायमेंशनल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ से हमारा फार्मूला है कि N2 = N1U1/U2। अब यहाँ से बेटा N1 की वैल्यू रख दी, अब मैंने U1 की बेटा वैल्यू रख दी, तो L1 T1 -1/L2 T2 -1 ब्रैकेट क्लोज। यानी यहाँ पर हम लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं बेटा। इस यहाँ पर बात ध्यान रखना है कि डायमेंशनल जब लिखा जाएगा तो यहाँ पर हमको लार्ज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ से बेटा हमने क्या किया, =1 L1/L2। अब बेटा T1/T2 पावर क्या है, दोनों T1 और T2 पर क्या बेटा -1 लगा दिया। अब बेटा हमने क्या करना है कि जो L1 और T1 यानी जो N1 दिया था उसमें जो यूनिट लगी तो उसको लिखेंगे हम। जैसे क्या दिया था बेटा, किलोमीटर, वहाँ क्या था, आवर्स था, तो हमने किलोमीटर आवर्स। अब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, नहीं हर की बात करते हैं। वहाँ क्या है बेटा, किसमें चेंज करना था, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर L2 क्या बेटा, मीटर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंड लिखेंगे। एक खास बात और आपको बता दें यहीं से, अब हमें चेंज करना किसमें, हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में जाना। अब ऊपर तो आपका लिखा किलोमीटर, तो अब क्या करेंगे, जो किलोमीटर है उसको मीटर में कर दें। यानी कितना हो गया, 1 किलोमीटर में बेटा 1000 मीटर। हावर्स में क्या हो गया बेटा, हावर्स में क्या हो गया बेटा 3600 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड हो गया,
अब यहाँ से बेटा हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पर -1 पावर लगाए, 3600 -1 पावर है। अब ये बेटा क्या हो जाएगा, अपान में आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 × 10⁻³ अपान 3600। तो यहाँ पर बेटा कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो 5/8 मीटर/सेकेंड। ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मान SI में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो बेटा सरफेस टेंशन दिया गया है 72, ये डाइन का मतलब है ये CGS सिस्टम की यूनिट है, और आपको जाना किस में है, SI यानी MKS में जाना है। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इन SI यूनिट। अब देखिए आपको N1 दे दिया गया 72 डाइन सेंटीमीटर। अब आपको SI में जाना है, किसमें, न्यूटन पर मीटर यूनिट में आपको जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सरफेस टेंशन, तो इसकी डायमेंशन लिखते हैं। तो डायमेंशन बेटा सरफेस टेंशन की क्या हो गई, mt-2। इसके बाद बेटा N1 हमारा जो वैल्यू है वो तो 72 डाइन सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, U1। तो U1 बेटा क्या हो जाएगा, AM1 T1 - 2, U2 क्या हो जाएगा, AM2 T2 - 2। तो यहाँ से बेटा फार्मूला लगाएंगे तो N2 = N1 U1/U2। N1 की बेटा हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, U1 की जगह पर क्या लिखेंगे, AM1 T1 - 2 अपान AM2 T2 - 2। अब बेटा M1 M2 को हम एक ब्रैकेट में लिखना है, T1 T2 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे हमने 72 M1/M2 लार्ज ब्रैकेट लगा लिया इंटू T1/T2 - 2। नेक्स्ट N2 = 72। अब बेटा हमको क्या करना है, डाइन, यानी जो डाइन की बात जब आ रही तो मास वहाँ पर क्या होगा बेटा, ग्राम में होगा, तो ग्राम/kg। और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, देखिए जो टाइम होता है चाहे CGS हो चाहे MKS, दोनों में ही सेकेंड रहता है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, सेकेंड कर देंगे हम लोग, सेकेंड/सेकेंड पावर क्या हो गया बेटा, -2। N2 = 72। अब आपको कन्वर्ट किस में करना है बेटा, kg में, यानी ग्राम में कितने kg होंगे, तो 10⁻³ kg अपान kg, सेकेंड/सेकेंड पावर -2। तो यहाँ से बेटा हमको क्या मिल गया कि N2 = 72 × 10⁻³ यानी बेटा इसको अगर ऐसे लिखें कि N2 = 0.072 न्यूटन/मीटर। अब देखिए बेटा जो 10⁻³ था वो मैंने हटा दिया, जब हटाएंगे तो हमको 3 अंक बाद, ठीक है, दशमलव लगाएंगे। जैसे 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पर 2 अंक है 72, नहीं है तो एक 0 लगाए बढ़ाएंगे, फिर लगाएंगे, तब 3 हो गए आपके, तो 0.072। अब एक बात और ध्यान रखो कि अगर हमें दशमलव हटाना पड़े और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही पावर हमारी माइनस में हो जाएगी। जैसे 10⁻³ जैसे 0.72 है तो पॉइंट के बाद कितने, 0.72 यानी 3 हो गए, तो कैसे लिखेंगे, इंटू 10⁻³ अगर हम यही दशमलव जो है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, न्यूटन/मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक वायुमंडलीय दाब 10⁵ N/m² को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। कन्वर्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ N/m² टू डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। N1 = 10⁵ N/m²। प्रेशर की बीमा या डायमेंशन ऑफ प्रेशर या दाब की बीमा। तो बेटा आपको प्रेशर की बीमा क्या है बेटा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर AM L - 1 T - 2, ठीक है, डायमेंशन लिख ली बेटा। अब हमें U1 U2 लिख लेंगे, तो U1 क्या हो जाएगा बेटा, AM1 L1 - 1 T1 - 2, U2 = M2 L2 -1 और T2 - 2, ठीक बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि N2 = N1 U1/U2। तो N2 = N1 बेटा आपको दिया गया 10⁻³
5। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, AM1 L1 पावर -1 T1 पावर -2 अपान AM2 L2 पावर -1 T2 पावर -2 ब्रैकेट क्लोज। AM2 इज इक्वल टू 10 पावर 5 ब्रैकेट AM1 अपान M2 ब्रैकेट क्लोज, L1 अपान L2 ब्रैकेट -1 T1 अपान T2 ब्रैकेट क्लोज पावर -2। तो EN2 इज इक्वल टू 10 पावर 5। अब यहाँ पर बेटा हमको करना क्या है, दोनों की यूनिट लिख दीजिए। दोनों की हम यूनिट लिख देंगे कि 1 kg अपान 1 ग्राम, 1 मीटर अपान सेंटीमीटर सेकेंड। अब हमको क्या ध्यान रखना है, पूछा किस में गया, ग्राम में, मतलब यानी CGS में जाना है हमको। तो हमको क्या करना है, ग्राम सेंटीमीटर वाली हमको उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे kg दिया गया तो किस में कर देंगे, ग्राम सेंटीमीटर में। इज इक्वल टू 10 पावर 5 हुआ। तो अब बेटा क्या किया, जो kg है तो उसको क्या दिया 1000 ग्राम अपान ग्राम। मीटर है तो मीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, सेकेंड अपान सेकेंड पावर -2। अब यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, 10 पावर 5 इंटू 1000 अपान 100, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या था बेटा 100, ठीक है, पावर -1 था इसलिए अपान में 100 लाए। तो यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमको क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हुआ यानी 10 बचा, यानी यहाँ से क्या होगा, EN2 इज इक्वल टू 10 पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसे कहते हैं श्यानता गुणांक, यानी CGS मात्रक पॉइस तथा SI मात्रक PI है। पॉइस का SI मान में कितना होगा, CGS पद्धति, CGS यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 पॉइस इन SI यूनिट PI। अब ये आपसे कह रहा है कि 1 पॉइस में कितने ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड है। तो यानी 1 N1 कितना दिया गया है, 1 पॉइस, ठीक है। 1 पॉइस का मतलब होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। EN2 हमें फाइंड करना है, क्या करना बेटा, EN2। तो EN2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बात आती है डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट विस्कोसिटी, यानी श्यानता गुणांक की बीमा। तो यहाँ से बेटा बीमा क्या हो जाएगी, AM AL -1 T -1, यानी U1 बेटा क्या हो गया, AM1 AL1 -1 T1 -1। U2 इज इक्वल टू M2 EL2 -1 T2 -1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से बेटा फार्मूला हमें वही लगाना है, EN2 इज इक्वल टू N1 U1 अपान U2, यानी 1 है बेटा, N1 कितना है बेटा, 1 है। तो यहाँ पर AM1, ठीक है, वैल्यू पुट कर दें, AM1 L1 पावर -1 T1 पावर -1, AM2 L2 पावर -1 T2 पावर -1। अब बेटा इसको ऐसे देख लें, M1 अपान M2 L1 अपान L2 पावर -1 T1 अपान T2 पावर -1। यहाँ से बेटा हम लोग क्या करेंगे, EN2 इज इक्वल टू 1 ग्राम 1 kg 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पावर -1 सेकेंड अपान सेकेंड पावर -1, यानी 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 अपान, हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपान 1000 इंटू 100 अपान 1 इंटू 1 अपान 1 कैंसिल करेंगे। तो EN2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 अपान 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ठीक है बेटा। जैसे हमको क्या करना, CGS में जाना था, तो CGS में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, 1 अपान 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन। 1 मीटर 1 किलोग्राम तथा 1 मिनट को मूल मात्रक मानकर बल का आंशिक मान 36 है। CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। एज्यूमिंग 1 मीटर 1 kg एंड 1 मिनट,
एज फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ, मास एंड टाइम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट्स, फाइंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन CGS सिस्टम। गिवन N1 is equal to 36, dimension of force is equal to MLT minus 2। आपको फोर्स की डायमेंशन पहले से मालूम है, बल्कि में क्या होती है बेटा, MLT minus 2। अब बेटा हम U1 लिखेंगे, तो U1 को कैसे लिखेंगे आपको ये मालूम हो गया ना, U1 डायमेंशन होगी, उसमें हमको 1 करना है, यानी AM1 AL1 T1 minus 2। U2 कैसे लिखेंगे, M2 L2 T2 minus 2। N2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको N2 फाइंड करना है, और यहाँ पर वैल्यू किस में निकालनी है, CGS में फाइंड करना है। N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपान U2। N1 की वैल्यू बेटा 36 है, U1 बेटा रखेंगे M1 L1 T1 minus 2 अपान M2 L2 T2 minus 2। 36 M1 अपान M2 ब्रैकेट क्लोज, L1 अपान L2 ब्रैकेट क्लोज, T1 अपान T2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2। अब यहाँ से बेटा क्या हो गया कि N2 इज इक्वल टू 36। अब हमने 1 kg अपान 1 ग्राम, 1 मीटर अपान 1 सेंटीमीटर, 1 मिनट अपान 1 सेकेंड। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर मिनट दिया गया था बेटा, जो यूनिट फर्स्ट थी उसमें क्या दिया गया था कि 1 kg 1 मीटर और 1 मिनट। तो अब हम यहाँ पर करना क्या बेटा, जो 1 मिनट होगा उसको हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि उसने CGS की बात कही है। 36 ठीक बेटा, इंटू क्या हो जाएगा, 1 kg है तो ग्राम में जाना हमको, तो 1000 ग्राम अपान ग्राम, और मीटर बेटा इसको क्या करना है, सेंटीमीटर करना है, तो 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर। 1 मिनट है बेटा, तो इसको 60 सेकेंड हो जाएगा अपान सेकेंड। अब यहाँ पर पावर माइनस 2 है, ध्यान रखिएगा, तो ये 60 जो होगा अपान में आ जाएगा। 36 इंटू 1000 ठीक है, इंटू 60 पावर माइनस 2 है, तो 1 अपान 60 इंटू 1 अपान 60। तो यहाँ से ये बेटा वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 36 1000 इंटू 100 इंटू 1 अपान 60 इंटू 1 अपान 60। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 जीरो है, ये 100 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 36 से कैंसिल हो जाएगा, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 डाइन। क्वेश्चन नंबर, बात हम करते हैं 6 की। स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 19 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर N1 दिया गया है, कितना है N1, 19 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर यंग मॉडुलस की बात कही गई है बेटा, तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन जो होती है बेटा वो क्या है कि ML-1 T-2, यानी यंग मॉडुलस की जो डायमेंशन होती है ये प्रेशर के इक्वल होती है। ठीक है, अब हमें बेटा क्या करना है, U1 इज इक्वल टू M1 L1 माइनस 1 T1 माइनस 2। U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, M2 L2 पावर माइनस 1 T2 पावर माइनस 2। तो यहाँ से बेटा हमें फार्मूला मालूम है कि N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपान U2। N1 की बेटा वैल्यू रखेंगे 19 इंटू 10 पावर 10, M1 L1 पावर माइनस 1 T1 पावर माइनस 2 अपान में बेटा क्या हो जाएगा कि M2 L2 पावर माइनस 1 T2 पावर माइनस 2, इसको हम लार्ज ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो N2 इज इक्वल टू 19 इंटू 10 पावर 10 M1 अपान M2 ब्रैकेट क्लोज, L1 अपान L2 ब्रैकेट क्लोज, T1 अपान T2 ब्रैकेट
क्लोज पावर -2। n2 इज इक्वल टू 19 इंटू 10 पावर 10, 1 kg 1 ग्राम ब्रैकेट क्लोज, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर -1 सेकेंड 1 सेकेंड पावर -2। n2 इज इक्वल टू 19 इंटू 10 पावर 10, 19 इंटू 10 पावर 10। अब बेटा हमको किस में जाना है, CGS में जाना है, तो जो kg लिखा तो kg किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा हम लोग, ग्राम में। तो 1000 ग्राम अपान ग्राम हो गया, 6 मिनट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर पावर -1, सेकेंड अपान सेकेंड पावर -2। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कि 19 इंटू 10 पावर 10 इंटू 1000। अब बेटा वहाँ पर 100 है, पावर -1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 1/100। तो यहाँ से बेटा कैंसिल करेंगे 2 0 0, तो यहाँ पर 10 बचेगा। यहाँ पर होगा कि n2 इज इक्वल टू 19 इंटू 10 पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या है कि प्लांक नियतांक का मान CGS पद्धति में 6.62 इंटू 10 पावर -27 मात्रक है। इसका मान SI में ज्ञात कीजिए। द वैल्यू ऑफ प्लांक इज कांस्टेंट इन CGS सिस्टम इज 6.62 इंटू 10 पावर -27 यूनिट्स। Find its value in SI unit. Given n1 is equal to 6.62 into 10 power -27। प्लांक नियतांक की विमा, a dimension of Planck constant EML2 T-1, EML2 T-1, dimension of Planck constant U1 is equal to M1 L1 पावर 2 T1 पावर -1। तो U2 बेटा क्या हो जाएगा, M2 L2 पावर 2 और T2 पावर -1। पावर क्या होगी बेटा -1। यहाँ पर बेटा ये -2 लग गया ना, इसे बेटा -1 कर लेना, ठीक है। n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपान u2 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर -27। तो m1 l1 2 t पावर -1, m2 l2 पावर 2 t2 पावर -1 ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो 6.6 क्या बेटा हो गया, 6.6 इंटू 10 पावर -27। तो m1 अपान m2 ब्रैकेट क्लोज, l1 अपान l2 ब्रैकेट क्लोज पावर 2 t1 अपान t2 ब्रैकेट क्लोज पावर -1। यहाँ से बेटा n2 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर -27। तो बेटा ऊपर क्या हो गया 1 ग्राम अपान 1 kg, फिर क्या हुआ 1 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर पावर 2, 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड -1। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, kg में, यानी हमको SI में कन्वर्ट करना है। तो n2 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर -27। अब बेटा हमको ग्राम में किस में कन्वर्ट करना है, kg में, तो 10 पावर -3 kg अपान kg ब्रैकेट क्लोज इंटू 10 पावर -2 मीटर अपान मीटर पावर -2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड पावर -1। यहाँ से बेटा हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि n2 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर 27 इंटू, अब बेटा वहाँ पर 10 पावर -3 है, अगर इसको अपान में लाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा बेटा 10 पावर 3 यानी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 अपान हमने क्या कर दिया 1000 इंटू, अब यहाँ पर बेटा क्या 10 पावर -2 है,
ठीक। और फिर वहाँ पर -2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10⁻⁻2 को नीचे लाएंगे तो वो स्क्वायर में हो जाएगा, तो 1/100 1/100 इंटू 1। तो यहाँ से बेटा कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो हर में कितने जीरो हो गए हैं आपके 3 4 7, यानी आपको 7 कम कर देने, ठीक है। तो 7 जो होगा तो यहाँ पर अपान में है, और यही 7 जब ऊपर जाएंगे, मतलब हमको अगर न्यूमरेटर में जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, यानी 10⁻⁻27 और 10⁻⁻7, तो बेटा कितना हो जाएगा 10⁻⁻34। तो आंसर बेटा आपका क्या आ गया है, N2 = 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मान SI में कितना है। डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। N1 = 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ML-3। यहाँ पर जो डेंसिटी है बेटा, तो डेंसिटी की बेटा डायमेंशन क्या होती है, ML-3। U1 बेटा कैसे लिखेंगे, M1 L1 पावर -3, U2 = M2 L2 पावर -3। तो N2 = N1 U1 अपान U2 = 0.5 M1 L1 पावर -3 अपान M2 L2 पावर -3 M1 अपान M2 ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट स्टार्ट L1 अपान L2 पावर -3 इंटू 0.5। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कि N2 = 0.5, यानी पहली वाली जो यूनिट किस में दी बेटा, CGS में दी है, तो 0.5 ग्राम पर केजी सेंटीमीटर पर मीटर पावर -3 हो गया। अब बेटा हमको क्या करना है, ग्राम को कन्वर्ट किस में करना है, केजी में, यानी N2 = 0.5 इंटू 10⁻³ केजी अपान केजी ब्रैकेट क्लोज इंटू 10⁻² मीटर अपान मीटर पावर 10⁻³ तो N2 = 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। जैसे आप देख रहे हैं 10⁻² है और उस पर पावर भी -3 है, तो क्या करेंगे 1/100 लाएंगे और ठीक है बेटा, उसको क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्यूब हो जाएगा उसका, तो यहाँ पर 3 बार उसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया कि 10⁻², यहाँ से क्या हुआ 10⁻²। तो यहाँ पर N2 = 0.5 यहाँ से आपका हो गया 10⁻³ इंटू यहाँ से हो जाएगा आपका 500। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, किसी कण की स्थिति x है समय t पर समीकरण ax = at + bt स्क्वायर के अनुसार निर्भर करती है, जहां ax मीटर तथा t सेकेंड में है। a तथा b के बीमीय सूत्र व मात्रक ज्ञात कीजिए। बीमीय सूत्र व मात्रक ज्ञात कीजिए। मात्रक ज्ञात कीजिए। ये मात्रक किन किन भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ax = at + bt स्क्वायर वेयर ax इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड
फाइंड डायमेंशनल फार्मूला यूनिट्स ऑफ ए एंड बी विच आर फिजिकल क्वांटिटीज दे रिप्रेजेंट्स। तो एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ ए टी, तो एक्स। अब यहाँ पर बेटा आप एक चीज़ बात ध्यान दीजिए, जैसे ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो अगर हमको यहाँ पर जैसे ए कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी होगी, तो जो हमारा ए टी होगा वो हमेशा एक्स के बराबर होगा, जो बी टी स्क्वायर होगा एक्स के बराबर होगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो डायमेंशन होती है कि जैसे कि हमने कहा कि एल एल, तो एल वो 2l नहीं कभी होती है, वो एल ही रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर ए टी है, तो ए टी किसके बराबर, वो एक्स के बराबर, बी टी स्क्वायर किसके बराबर, वो एक्स के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की विमा बेटा क्या हो गई, ए टी की विमा। तो यहाँ से ए की विमा हमें निकालनी है, तो ए की विमा क्या हो जाएगी, एक्स अपान टी हो जाएगी, यानी डायमेंशन ऑफ एक्स डायमेंशन अपान टी। तो एल अपान टी, यहाँ से बेटा क्या मिलेगा, एल टी माइनस 1। अब यहाँ से क्या होगा कि ए का मात्रक, यूनिट पूछ रहा है, यूनिट ए की क्या होगी, जब एल टी माइनस 1 आ गया तो मीटर पर सेकेंड हो गया बेटा, ठीक है। क्या होगा बेटा, यूनिट मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है भौतिक राशि कौन सी होगी, तो भौतिक राशि आपकी वेग होगी, यानी वेलोसिटी होगी। डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, तो एक्स की विमा बी टी स्क्वायर की विमा। तो बी की विमा बेटा क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ बी, तो एक्स अपान टी स्क्वायर। तो एक्स बेटा आपको मालूम है क्या, एल है, और टी स्क्वायर यानी कैपिटल टी हो जाएगा। तो एल अपान टी स्क्वायर तो क्या होगा, एल टी माइनस 2। अब आपको मालूम है एल टी माइनस टू ये किसकी विमा है, ये एक्सेलरेशन की है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और ये आपका कौन सी राशि पूछेगी, तो कहें एक्सेलरेशन, या बोलेंगे आप इसको त्वरण, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिसप्रिंट हो गई, ठीक बेटा, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे यह दिया है कि 0.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर क्या है कि 1/100 है, इंटू 1/100 इंटू 1/100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 10⁻² है और 10⁻³ है, तो यहाँ पर ये पावर जो हो जाएगी ये आपकी कैसी हो जाएंगी बेटा, पॉजिटिव में हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जैसे लिखना है कि ये 1/100 लिखें, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा बेटा, ये पलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 100 100, यानी 10⁻6 पॉजिटिव होगा, 10⁻³ होगा। तो यहाँ से आपका N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻3, ठीक है। तब आपका ये 500 kg/m³ होगा। तो यहाँ से बेटा थोड़ी सी ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ठीक है बेटा, लिखने में। अब जो बेटा है आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं वरुण सर, चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को बार बार देखें, वॉच टाइम इंक्रीज करो, बार बार देखें, अपने मित्रों से कहें कि चैनल को बार बार देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और प्रिय छात्रों, ये वीडियो आपको ज्ञानार्जन, आपकी ज्ञान में वृद्धि करेंगे और आपके अपने मित्रों को भी शेयर करें, ये हम आपसे अभिलाषा रखते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अभिलाषा को आप पूर्ण करते रहेंगे। और मैं अब अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आप लोग जिस तरह से चैनल को प्यार दे रहे हैं इसी तरह से आप चैनल को प्यार देते रहें। और आप सभी लोगों को धन्यवाद और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग।